इनमें से जो तीन मर्कजी मुलज़म है ना, इनमें एक अली उर्फ शाकिर है, दूसरा शहजाद उर्फ पटेली है और तीसरा वकास उर्फ काशी गोरा है। इन तीनों ने मेरी वादा पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। कि पीछे से वो मार था ना उन्होंने, तो जगह सारी खोल दी थी। इवन कि जब उनको लगे दफन करने लगे हैं, उनके कफन के ऊपर लास्ट टाइम तक भी उनका ब्लड चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक ख़ियाम रफ़ीक और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी विद ख़ियाम। नाज़रीन, फ़िरोज़वाला के इलाका में एक ऐसा वाक़या पेश आया, एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर अपने बच्चों को बचाने के लिए एक लड़ाई हुई और वो ख़तून जो है, एक माँ जो अपने बच्चों को बचाने के लिए गई, उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। वाक़या ये कैसे पेश आया, उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, उनके खामन, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी? मेरा नाम गुप्ता। अच्छा, मुझे बताएं कि ये क्या वाक़या हुआ था? वाकया है वो डंगर लैके लंघ गया। अच्छा मैंने 5-7 बारी अगे बंद किया यार, मेरी फसल तो क्यों लगाती जी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੈਂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जी जी। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਤਬਾਈ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਸ ਵੀ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੇਲੇ ਵੀ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਯਾਰ ਹਾਂ ਲੰਘਣੇ जी। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ जी ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀ ਮਾਂ, जी ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾ ਚੌੜਾ ਗਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ जी। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਮਿੰਟ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਤਾ पे काम सब फलाट कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब पुलिस का क्या रवैया है, पुलिस कॉपरेट कर रही है जब आप थाने में जाते हैं? देखो जी गल सुनाई जी, सुनाई नहीं कॉपरेट कर, क्या कहते हैं जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, बात नहीं सुनी जा रही? भाई आना जाना करना कतरना, उठे जाना मुद्रम क्या कर जाना, गाना दाना खाना के कल आज जाना नहीं आना, बैठे हैं बाहर गाड़ी के 2-2 घंटे बैठे हैं, आप अंदर वड़ के बैठे सुनने करने उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको बचाने के लिए उनकी मां ने अपनी जान दे दी, उनसे भी हम बात करेंगे। उनके जो बेटे हैं खतून के, जिनको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, ज़ाहिर बात है वालदा जो होती है वो बच्चे उनके लिए बहुत प्यारे होते हैं, और ये भाई थे जो जिनके साथ वो लड़ रहे थे, इनको मार रहे थे और उन्होंने अपने बच्चों को बचाते हुए अपनी जान दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई क्या हुआ था जब लड़ाई हुई, आपको आके उन्होंने मारना शुरू कर दिया? सर ये तकरीबन ना 15-16 लोग थे। ये जब प्लानिंग करके आए हैं ना, इनके पास ये अपने साथ वेपन लेके आए हैं, पिस्टल लेके आए हैं, लोहे के रोड लेके आए हैं, डंडे वगैरह लेके आए हैं। हमें नहीं पता चला, हम अपना मतलब के काम वगैरह कर रहे थे, एकदम से आए हैं, इन्होंने हमारे ऊपर आके तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अच्छा, तशद्दुद किया है, बाद में इन्होंने ये किया है, मेरे बड़े भाई को मारा, मुझे मारा, मेरी वालदा जब छुड़वाने के लिए आगे आई हैं। इनमें से जो तीन मर्कजी मुलज़म है ना, इनमें एक अली उर्फ शाकिर है, दूसरा शहजाद उर्फ पटेली है और तीसरा वकास उर्फ काशी गोरा है। इन तीनों ने मेरी वालदा पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने डंडों के साथ तशद्दुद किया है और मेरी वालदा को वैसे भी मार चुके हैं। ठीक है, तशद्दुद के दौरान जो डंडा लगा ना अली उर्फ शाकिर का मेरी वालदा को, तो मेरी वालदा ने उधर ही मौके पे दम तोड़ दिया मेरे हाथ में। ठीक है, मेरी वालदा जब गिरी है तो हम तीनों जो हैं उनको संभालने लगे हैं, ये ऊपर से हमारे ऊपर तशद्दुद करते रहे। मेरी वालदा की डेथ हो गई है, फिर भी तशद्दुद करते रहे। अच्छा, वालदा की डेथ हो गई तो इतने वो संगदिल लोग थे, ऊपर से फिर भी लाश पे तशद्दुद करते रहे, तशद्दुद करते रहे हैं और इन्होंने लाश की बेहुरमती करते रहे हैं। और ये जाति बार ये हमें मतलब के धमकी लगा के गए हैं कि जो तुम लोगों से होगा तुम कर लेना, हम कोई सीसीटीवी कोई पुलिस वगैरह को नहीं जानते, तुमसे जो होगा तुम कर लेना। ये वापस गए हैं, ये वापस चले गए हैं अपने चौक पे। हमने अपनी वालदा को रक्षा के मतलब के ऊपर हमने डाला, हम लेके जाने लगे हैं ताकि हम इनको हॉस्पिटल ले जाए जल्द से जल्द। इन्होंने ये काम किया है, वहाँ जाके इन्होंने शराबें पी हैं, बोतलें पी हैं और हमारा मतलब कि जिस पर हमारी वालदा की मैयत थी, इन्होंने हमारा रक्षा वहाँ खड़ा कर दिया। नाज़रीन देखें कितना अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया है कि इनकी वालदा की डेथ हो गई और रिक्शे पे वो लेके गुजर रहे थे और उन्होंने गुजरने नहीं दिया, उधर इनको गाली गलौज किया और ज़बरदस्ती रक्षा रोकने की कोशिश की। वो कहते हैं कि अगर दुश्मन की भी फौतगी हो जाए तो उधर शामिल होना चाहिए, लेकिन वो ऐसे बेहिस और अब मैं क्या कहूँ उन लोगों को, बेशर्म लोग हैं कि एक तो इनकी वालदा की डेथ हो गई और ऊपर से उसकी लाश को गुजरने नहीं दे रहे। इन्हें था कि शायद हमारी वालदा की कुछ सांसें हों और हम बर वक्त उसको हॉस्पिटल ले जाएं, वो बच जाए, लेकिन उन्होंने फिर भी रास्ते में रुकावट पैदा की और इन्हें गालियां वगैरह निकाली हैं और धमकियां देते रहे हैं। क्या हैं वो माओ के साथ उनका बहुत प्यार होता है। जो मकतूला है उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी क्या हुआ था उस दिन? भाई हुआ इस तरह के मैं यूपी से हूँ जी
ठीक है, मुझे अपनी मम्मी से मिले 2 साल हो गए हैं, अच्छा, किधर से आप? यूके से, अच्छा अच्छा, इंग्लैंड से। हाँ हाँ हाँ, 2 साल हो गए हैं अपनी मम्मी से मिले ना। अच्छा। और मुझे मेरी फैमिली वालों ने यही बताया कि पक्की फसलें थी हमारी, जी। आते हैं बैंक लेके आते हैं, पक्की हमारी फसलें हैं, उसमें से गुजरते हैं ना रोज। जी जी, पक्की फसलों को सारा नुकसान पहुंचाते हैं वो, जो मतलब ये नहीं कि हाँ सिर्फ हमारी, जो दूसरों की है गुंडागर्दी करते हैं। अगर कोई उनको फॉर एग्जाम्पल कोई भी कुछ भी कहता है ना, आगे से बदतमीजियां हकारे मारते हैं कि मतलब बहुत तंग करते हैं, गरीब आवाम है इधर, ठीक है, वो लोग चुप करके अपने घर चले जाते हैं, पुलिस तक बात नहीं जाती, ना इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन होती है। सेम इसी तरह हमारी भी फसल पक्की हुई थी, आए हैं बैंक से लेके आए हैं, उसके बाद अंदर एंटर हुए हैं, उनको कहा गया कि ये हमारी पक्की फसलें हैं, यही हमने कमाना, यही खाना, तो आप जरा थोड़ा सा ना लिहाज किया करें। लेकिन नहीं, वहीं से बदतमीजी स्टार्ट कर दी है, बदतमीजी स्टार्ट करके चले गए घर वापस। उसके बाद फिर से दोबारा आए हैं 2-3 दिन। नॉर्मली रूटीन के मुताबिक मेरे अब्बू मेरे भाई काम कर रहे हैं, आए हैं, डंडे जो उनके हाथ में सरिये जो भी था, राड गन जो भी आए हैं, आते ही मेरे भाइयों को लेकर मारना स्टार्ट कर दिया। वो कहावत है ना कि माएँ जो सी आए बच्चों के कुर्बान हो जाती है, तो जाहिर सी बात है माँ उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी अम्मी जो सी उनको छुड़ाने में कभी एक भाई के पास भाग रही है, कभी दूसरे भाई के पास भाग रही है, एक भाई के ऊपर 10-10 जितने तो चढ़े हुए हैं, जितना उनसे हो रहा है वो मारी जा रहे हैं, कोई डंडा मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है। अच्छा। जब आप 2 साल बाद आई हैं, आपने देखा उस वक्त आपकी मामा की डेथ हो गई? मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, और मेरी मम्मा का इतना बुरा हाल था कि ये पीछे गन का है, ये बैक पे ये सारा मारा। मामा याद आती हैं आपको? जाहिर बात है, माँ के बगैर। मैं अकेली बहन हूँ, बड़ी अच्छा। बहन हूँ, भाई मेरे से छोटे हैं। मेरी अम्मी के साथ मेरा हर दुख सुख मेरी अम्मी के साथ था, मैं डेली फोन करती थी उन्हें, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी आखिरी मुलाकात उनसे इस तरह होगी कि पीछे से ये मार मार के ना उन्होंने ये जगह सारी खोल दी हुई थी। इवन कि जब उनको निकलाने लगे हैं, दफन करने लगे हैं, उनके कफन के ऊपर लास्ट टाइम तक भी उनका ब्लड निकलता है, बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है। जी बिल्कुल, बेटियों का माँ के साथ बहुत प्यार होता है, लेकिन ये 2 साल बाद अपनी माँ से मिली और इस हालत में कि वो बोल नहीं सकती थी, बात नहीं कर सकती थी, इस दुनिया में नहीं रही। जब इस बहन की अपनी वालदा के साथ बात हुई, इसके साथ अपने मेज़बान मुल्क अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने